सर पे निकले हैं हम ये कफन, सांस है जब तक ना रुकेंगे। उनको 8 जून को मिली थी, 8 जून सुबह। मैं घास काटने के लिए कहती रही, मैं मेरे से ही पूछा, 2 आर्मी वाले आए थे, मेरे घर पूछा, मैंने पूछा उनसे आप कहाँ जा रहे हो क्या, उन्होंने बताया नहीं है। मैंने कहा मैं वो उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को। उन्होंने कहा कि आप घर चलो, हम ऐसे ही आए हैं उनसे पूछने के, घर को देखने आए हैं। कहा मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने घर आके पता चला। चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। कारगिल शहीद रमेश सिंह परिहार की शहादत को 21 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन उनके गांव को सड़क से जोड़ने की घोषणा आज तक पूरी नहीं हो सकी है। शहीद का परिवार बेटे की शहादत पर फख्र तो महसूस करता है, लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए झूठे आश्वासनों से वह आहत भी है। शहीद के परिजन बताते हैं कि सड़क की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। उनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस हो अथवा कारगिल विजय दिवस अथवा गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्वों पर शहीदों को याद जरूर किया जाता है, लेकिन शहीदों के परिवारों को दिए गए आश्वासन भी पूरे करने की दिशा में यदि कार्य किया जाए तो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पेश है शहीद के परिवार से की गई बातचीत के कुछ अंश। अभी हम मौजूद हैं कारगिल शहीद स्वर्गीय रमेश सिंह परिहार जी के घर पर। उनसे जानेंगे कि 21 साल पहले जो घटना हुई थी, तो आज उनका परिवार किस तरह से रह रहा है और उनके जो घोषणाएं की थी वो क्या वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, किस तरह का उनका स्टेटस है, उस पर जानेंगे। उनकी पत्नी हैं पुष्पा परिहार जी। बताइए वो ये कब इस तरह की जो घटना हुई थी, कारगिल घटना जब हुई थी, तो आपको कब सूचना मिली इसकी? उनको 8 जून को मिली थी, 8 जून सुबह। मैं घास काटने के लिए कहती रही, मैं मेरे से ही पूछा, 2 आर्मी वाले आए थे, मेरे घर पूछा, मैंने पूछा उनसे आप कहाँ जा रहे हो क्या, उन्होंने बताया नहीं है। मैंने कहा मैं वो उन्होंने कुछ नहीं बताया मेरे को। उन्होंने कहा कि आप घर चलो, हम ऐसे ही आए हैं उनसे पूछने के, घर को देखने आए हैं। कहा मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने घर आके पता चला। तो जब ये घटना हुई उससे पहले रमेश परिहार जी कब घर पर आए थे और क्या आपकी बातचीत जब होती थी तो क्या बताया था उन्होंने? जनवरी में आए थे, 20 जनवरी को आए, 20 मार्च को गए थे। उसके बाद फिर उनकी ये शहादत की ही सूचना आपको मिली? पहले तो कोई फ़ोन कुछ था नहीं, ये चिट्ठी आई थी एक बार, उसके बाद वही सूचना आई फिर। तो तब आपका बालक ये हो गया था? 3 महीने का पेट में था। तो अभी उस वक्त तो सरकारों ने बहुत सारी घोषणाएं करी, बताया कि हम ये करेंगे आपके गांव के लिए, तो किस तरह की उनकी स्थिति क्या है अभी? कोई घोषणा तो बहुत की बार पूरी कोई नहीं हुई, खाली घोषणाएं हुई, आश्वासन मिला, कुछ नहीं हुआ। अब सरकार से यही निवेदन है कि इंटर कर दिया है, 70% मेरा बेटा विकलांग है, कहीं इसको सरकारी नौकरी मिल जाए वही। और जब भी मैं घर जाती हूँ मेरे को मेड करना पड़ता है या डोली लोगों को करना पड़ता है, तब मैं बेटे को घर ले जाती हूँ, चल तो नहीं पाता है बेटा। तो अभी घर में आप परिवार में और कितने लोग हैं, आपकी क्या स्थिति है अभी? अभी तो परिवार में 3 जेठ जिठानी है, परिवार बहुत बढ़िया, पर हम अकेले रहते हैं, हम 2 में, एक बेटा है, एक मैं हूँ, 2 रहते हैं। परिवार बहुत बढ़िया है, पर हम सब घर छोड़ के, हमारा घर ऐसा खंगर हो जाए कि हम घर जाते हैं तो या तो किसी के घर में शरण लेनी पड़ती है। रोड होते हैं, अपना घर को ठीक करके वहाँ रह तो सकते थे, अपना ले कमरा तो बना सकते, कहाँ किससे कैसे बनाए, खंजर हो चुका। तो गांव में जब आप जाते हो पूजा, उसके लिए पूजा पाठ के लिए जाना पड़ता होगा, तो किस तरीके से जाते हो?
मेटों को करना पड़ता है, या डोली वाला 4 मेट या तो बेटे को ले जाती हूँ, या घोड़े वालों को करना पड़ता है। रोड तो है ही नहीं कि अनशन भी किया, धरना भी दिया, कितनी बार डीएम कोर्ट भी गई, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, खाली आश्वासन मिलता है, कोई कुछ नहीं करता है। सरकार से क्या अपील आपकी रहेगी, अब क्या मांग करेंगे आप? मांग तो पहले मेरे बेटे को कहीं सरकारी नौकरी दे दो, और मेरे गांव में रोड चली जाए तो कभी मैं अपने घर तो जा सकती हूँ, अपने बेटे को अपने घर तो दिखा सकती हूँ। मजबूर रोड से होती, मैं अपना घर थोड़ा छोड़ती। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शहीद स्वर्गीय रमेश सिंह परिहार के भाई घनश्याम सिंह परिहार जी। उनसे जानेंगे कि जो घोषणाएं पहले हुई थी उन पर कितना अमल हुआ है, और अगर उनका अमल नहीं हुआ है तो गांव वालों को और परिवार वालों को कितनी मुसीबतें होती हैं। सर बताएं कि उस वक्त प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि हम शहीद के परिवार को, गाँव को ये सुविधाएँ देंगे, किस तरह की घोषणाएँ की थी और क्या स्थिति क्या उनकी? तो ये घोषणाएँ हुई थी सर्किट हाउस में, जब रमेश बोटियाल निसंग जी आए थे तो उनने तो बड़ी लंबी चौड़ी कि शहीद के आंगन से रोड जाएगी, और उसके बाद जनमिलन केंद्र यहाँ पर खोला जाएगा। पीछे हमारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, उसको अब हरा था वो, उसको कटवाने की भी उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी इसको कटवा देंगे। बाद में तो वो फिर खुद ही हमको वो करना पड़ेगा, मकान मालिक से मिलकर, ना पेड़ मालिक से मिल करके। लेकिन आज 21 साल हो गए, कुछ भी नहीं है। परिवार में इतनी असुविधाएं हैं, बच्चा विकलांग है उसका, यहाँ से अगर पूजा के लिए हमको घर ही जाना पड़ता है। अगर रोड हो जाती तो आसानी होती है। इन परेशानियों से हो सकता है हम भी घर ही में रहते, तो उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई इसकी वजह से हमको यहाँ रहना पड़ा। तो नहीं तो अपना गांव छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सरकार की इस प्रकार की अनदेखी होती है कि मजबूरन आदमी बाहर पलायन के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, आने जाने के रास्ते नहीं हैं। अगर कोई महिला बीमार है उसको डोली में लाना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो रास्तों की परेशानी है, तो वो उसको देखते हुए तो आदमी वहाँ से पलायन नहीं करेगा। कितने परिवार वहाँ से पलायन कर चुके हैं और कुछ मन भी बना चुके हैं पलायन का। रोड को आते आते 21 साल हो गए, लेकिन रोड अभी तक नहीं आई। और दूसरी चीज़, घोषणाएं हुई लेकिन उन घोषणाओं पर कभी भी अमल नहीं हुआ। उसके बाद एक बार जन आंदोलन भी वहाँ पर किया गया, अनशन धरना भी दिया गया, अनशन भी शुरू किया, लेकिन सब आश्वासन देते रहे और वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। तो आप अब 21 साल हो चुके हैं घोषणाओं को, तो अब फिलहाल आपकी क्या अपील सरकार से, क्या डिमांड आपकी सरकार से रहेगी? अब हम तो यही चाहते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं, कम से कम रोड तो गांव में आनी ही चाहिए। तो यही हमारी अपेक्षा है सरकार से कि वो जल्द से जल्द इस जो मोटर मार्ग है जो अधूरा पड़ा है उसको पूरा करके गांव को उस रोड से जोड़ा जाए। यही हमारी सरकार से अपेक्षा है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके परिवार के सदस्य विकास परिहार जी, जो शहीद रमेश परिहार के भतीजे हैं। वो भी सरकार की जो आश्वासन है पूरे नहीं होने से थोड़ा आहत हैं। वो बताना चाह रहे हैं उनकी किस तरह की उनकी व्यथा है। बताएं परिहार जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए, जब घोषणाएं हुई थी और बताया गया था कि रोड बनेगी तो सभी लोगों में खुशी हुई थी, गांव वालों में भी खुशी हुई थी, क्योंकि बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है। सभी को रोड चाहिए, चाहे घर से कनेक्टेड हो, आपके पास हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो, बेटर मेडिकल स्कूल्स ये सब मिल जाए। तो अगर रोड रहती तो सभी लोग अपने घर से ये सब फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब वो सब नहीं था तो इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। मैं खुद यहाँ महर्षि से पढ़ा हूँ, यहाँ स्कूल में आना पड़ा। अगर हमारा घर वहाँ रहता तो हम लोग वहाँ रहते हैं। अभी जैसा उन्होंने बताया कि घर खंडर पड़ गया है जस्ट बिकॉज कि रोड नहीं है। अभी जब हम वहाँ जाने का प्लान करते हैं तो पहले प्लान करना पड़ता है जाना कैसे है। अगर बारिश है तो कैसा रास्ता है, पूछना पड़ता है आगे कि रास्ता ख़राब तो नहीं है। अगर रास्ता ख़राब है तो हम वहाँ जाने का प्लान ही नहीं करते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए, पूजा के लिए या अपने जो पुराने मंदिर हैं वहाँ जाने के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितनी बारी तो कोई अगर गिर भी गए तो लगभग भी जाती है। ये नॉर्मल है, मतलब कि आप जा रहे हैं आपको लगनी है क्योंकि गिरेंगे, रास्ता ही ऐसा है। तो अगर रोड हो जाती, और ऐसा भी नहीं कि कोई पर्सनल डिमांड की जा रही है, वो पूरे गाँव के लिए है, सभी का भला होगा, सभी लोगों का होगा। तो इसलिए जो घोषणाएँ हुई हैं हम उसी पर कह रहे हैं। तो एक बारी पहले भी बोला गया इस बारे में, जब अनशन करी गई तब भी उन्होंने बोला कि हाँ जी अनशन इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रोड जो है वो बन जाएगी। और हम अभी भी देख रहे हैं कि आज 21 साल हो गए हैं, तो अभी भी अगर काम वाम भी स्टार्ट हो जाता तो एटलीस्ट एक वो रहता है कि हाँ चालू कर दिया उन्होंने। तो यही गवर्नमेंट से भी अभी यही अपील है कि अभी जो गवर्नमेंट आई है एटलीस्ट वो करे।
हम यहाँ पे डीएम सब चेंज होते रहते हैं। लास्ट जो डीएम थे उनसे बोला गया, उन्होंने हमें बोला कि हाँ आपकी बात सुन ली गई है एंड वो कर दिया जाएगा। बट अभी फिर से नेक्स्ट डीएम चेंज हो गए। अब जब तक हम उनको बताएंगे, जब तक वो एक्शन लेंगे, मे बी शायद वो भी चेंज हो जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसी पे ध्यान देने के लिए बोला गया है। थैंक यू। तो आप थे शहीद स्वर्गीय रमेश सिंह परिहार का परिवार, जिन्होंने 21 साल पहले इस देश के लिए अपनी शहादत दी थी, सीमा की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी थी। लेकिन शहीदों के नाम पर घोषणाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन परिवार इस बात से आहत है कि घोषणाएं एक भी पूरी नहीं हो सकी हैं। परिवार का जख्म आज भी हरा है। अगर सरकार के द्वारा की गई घोषणाएं अगर शायद पूरी हो जाएं तो उनके जख्म पर ये शायद मरहम का काम जरूर करेगा। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।